मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि उस लड़की को उसके हाल पे छोड़ दो जैसे हमें वो छोड़ के गई थी। और मैंने आपकी आज तक हर बात मानी है, लेकिन मौके की नजाकत को तो समझिए। वही अभी अस्पताल से वापस आई है, उसका शौहर उसे यहाँ वापस भेजने की बात कर रहा है। हमें जाना चाहिए। हमें कहीं नहीं जाना चाहिए समीना। उसने अपनी मर्जी से शादी की थी और कहा था कि आगे की वो खुद जिम्मेदार है, तो फिर वो लड़का यहाँ पे कैसे फोन कर रहा है, क्यों फोन कर रहा है? साल से ऊपर हो चुका है, उसने मुड़ के घर की तरफ नहीं देखा। और आज भी उसने फोन नहीं किया, उसके शौहर ने किया, ये कहने के लिए कि आकर ले जाइए उसे। मैं तो उसको इस घर में रहने की इजाजत नहीं दूंगा। चलो मान लिया कि तो उसको ले भी आई, तो रखोगी कहाँ? आप मोहिनी आपी को लेने जा रही हैं? आया ने मुझे अभी कहा है कि अगर मोहिनी आपी इस घर में आएंगी तो वो हमें रहने की इजाजत नहीं देंगे, या वो खुद नहीं आएंगे। अब मैं क्या करूं? यही बात मैं तुम्हारी माँ को समझाने की कर रहा हूँ कि जिसने जो किया है वो खुद भुगतेगा। हमें तो आसानी से जीने दे, मरने दे, हमारा जीना क्यों तू भर किया हुआ है? मैंने कब कहा कि मैं उसे घर लेकर आ रही हूँ? मैं सिर्फ वहां जाकर देखना चाहती हूँ और सुलह करवाना चाहती हूँ, ताकि उसके ससुराल वालों को भी तो पता चले कि वो लावारिस नहीं है। तो तुमने जो करना है वो करो ना, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि वो किसी कीमत पे इस घर में वापस नहीं आएगी। मुझे वहां जाके हालात देखने तो दें। तो मैं तुम्हें कौन सा रोक रहा हूं? मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि वहां पे किसी को दिलासा देके मत आ जाना, और ना किसी को दुम छल्ला बना के साथ ले आना अपने। तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में आकर ये कहने की कि आन ये कह रहा है? पहले ही वो गुस्से में मना कर रहे हैं, तुमने उनको अपनी बात पे और पक्का ही किया है ना। अगर मैं उन्हें ना भी कहती तो आपको लगता है कि अब्बा मोहिनी आपी को यहाँ लेकर आते? और अब किस खुशफहमी में हैं आप? प्लीज प्लीज मोहिनी आपी को उनके हाल पे छोड़ दें। मुस्कान, मानो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन बेटे उसको भी मैंने माँ की तरह पाला है। वो मेरी औलाद है और मैं अपनी औलाद को इस तरह कहीं अकेले नहीं छोड़ सकती, खासतौर पे किसी मुसीबत में तो बिल्कुल भी नहीं, और ना ही छोड़ूंगी।